हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी ठीक चल रही है? चलो, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ एसिड्स और ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एज इट इज एग्जाम में बहुत बार आती हैं, तो ध्यान से इसको नोट्स में बना लेना, ठीक है? वील बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स अपने को पता है ना? तो एक एक करके स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं और उल्टा चलते हैं। पहले N2O5 बनाते हैं। तो आप जल्दी से बना लो। ये N2O5 है, ठीक है? ये ऐसा कैसे बना, क्या हुआ, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये N2O5 है। अगर आपने N2O5 के बीच का ऑक्सीजन हटा दिया और एक नॉर्मल बॉन्ड बना दिया, तो अब ये क्या बन गया? N2O4। बात समझे? ठीक है, N2O4 बना लिया सबने। देखो, मेरे पास ये पावर है कि मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूं, आपको तो प्रॉपर बनाना है। तो N2O5 के अलग स्ट्रक्चर बनाओ, N2O4 के अलग बनाओ, ठीक है? अच्छा, अब N2O4 के बाद अब मैं एक और ऑक्सीजन अगर डिलीट कर दूं इधर से, तो ये बन गया N2O3। इज दैट फाइन? जल्दी से बना लो। अब N2O3 में से मैंने एक और ऑक्सीजन डिलीट कर दिया और सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इधर से किया, तो अब ये बन गया N2O2। ठीक है? और N2O2 एक स्पेशल चीज होती है। अगर आप N2O2 को बीच में से तोड़ दो तो बेसिकली N2O2 इज अ डाइमर ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो दो नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाते हैं ना, तो वो N2O2 डाइमर बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइमर बनाता क्यों है? तो इसी बहाने हमको नाइट्रिक ऑक्साइड की भी स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, नाइट्रोजन को 3 बनाने। अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन का काम तो पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट आप ध्यान दो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो NO इज वन ऑफ दो स्पीशीज जो इवन दो ठीक ठाक स्टेबल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, बट फिर भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बट फिर भी अगर मौका मिले तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश तो नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, NO। तो वो क्या करता है, देखो, ये है एक NO का मॉलिक्यूल, ये है दूसरे NO का मॉलिक्यूल। जरा ध्यान देना, इस नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आ गए आफ्टर शेयरिंग, तो टोटल 7 हो गए। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशी है, उसको बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक बॉन्ड बना दो। तो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO आए और आपस में उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, एंड दिस इज हाउ द डाइमर इज मेड, N2O2। ठीक है? तो आपको NO समझ में आ गया है। NO में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट है। उस इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये डाइमर बना लेता है। तो अभी आपको 4 स्ट्रक्चर्स याद हो गई हैं। NO याद हो गया, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है? अब एक और स्ट्रक्चर बची है नाइट्रस ऑक्साइड, उसको भी देख लेते हैं। लाफिंग गैस का आपने नाम सुना होगा ना? लाफिंग गैस होती है N2O। ठीक है? इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं उसके भी एक बहुत अच्छी रिएक्शन आपको बता दूंगा। अभी के लिए N2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो N2O का स्ट्रक्चर बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है। पहले तो आप N2 बनाओ, ठीक है? फिर उसके ऊपर वो लगाएंगे। N2 मतलब नाइट्रोजन ने आपस में 3 बॉन्ड बना रखे हैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ। दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों बड़े खुश हैं। अब एक ऑक्सीजन आया सामने से। इस ऑक्सीजन ने बोला कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम चाहो तो मैं शेयरिंग कर सकता हूं, इक्वल शेयरिंग।
बट नाइट्रोजन ने बोला भाई मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक काम कर सकते हैं, मेरा एक लोन पेयर जो है वो तुम ले लो, मैं उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूं, तो नाउ दिस बिकम्स N2O। तो पहले N2 बनाओ और N2 के एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे कोऑर्डिनेट बनाओ, देन यू विल गेट N2O। ये बात समझ में आई। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद तो कोवेलेंट जैसे ही होता है, ये हमको पता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बट अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट में कन्वर्ट किया तो जो एरो होता है, एरो की तरफ हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और जो टेल होता है उसकी तरफ हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, और इसी का एक और वर्जन अगर आप देखना चाहो तो वो ऐसा है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स सही हैं, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से आप कोई भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया N2O। ठीक है, अब लगे हाथ, अब N2O का नाम आया तो इसकी प्रिपरेशन का मेथड भी सीख लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, मैं वही डायलॉग यूज करूंगा, अभी ध्यान से देखना। अमोनियम नाइट्राइट को हीट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा वो देखो। तो पहली बात तो हीट किया तो अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो 2 पानी निकाल दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। निकलने के बाद क्या बचा, N2 नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। बट हमको तो लाफिंग गैस का करना था, तो इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले ही करवाया। इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट। अब मैं नेक्स्ट लेके आया अमोनियम नाइट्रेट, और अब इसको हीट करो। अब देखो जी, पहले तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो क्योंकि 4 हाइड्रोजन है अपने पास, तो ये चारों हाइड्रोजन अपने यूज हो गए। ठीक है, फिर 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, तो 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप सारे हाइड्रोजन को हटा दो और 3 ऑक्सीजन में से 2 को हटा दो तो बचा क्या, N2O। ये बात समझ में आती है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद कर लेना। इनफैक्ट ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले का नाम है अमोनियम नाइट्राइट, नीचे वाले का नाम था अमोनियम नाइट्रेट। तो आप ये दोनों रिएक्शंस पहले तो लिख लो, NH4NO3 NH4NO। अब इसी से साथ में लगा हुआ एक और रिएक्शन है, तो उसको भी देख लेते हैं। NH4 ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो क्या बनेगा। ये तीनों ही रिएक्शंस बहुत फेमस है, आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार आपको ये तीनों रिएक्शन दिखेगी। तो इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, उसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा ओपन अप कर देता हूं। इसमें 2 नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन। तो पहली बात तो आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो 4, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, तो चलो 8 हाइड्रोजन यूज हो गए। 7 ऑक्सीजन में से 4 चले गए, तो बचे कितने, 3। तो अब आप एक काम करो, हाइड्रोजन ने बीच में बाउंड्री बना दी है, एक ये कंपाउंड बन गया Cr2O3 और ये कंपाउंड बन गया N2। तो अपने को 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 1 इज वाटर, 1 इज Cr2O3, 1 इज N2। तो लगे आते तीनों रिएक्शंस आप याद करना। ठीक है, याद रखने का जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो चलो, हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर वगैरह भी मिल गया और काफी सारी रिएक्शंस भी हमने देख ली। अब थोड़ी और इंपॉर्टेंट वाली स्ट्रक्चर्स देख लेते जल्दी जल्दी। सल्फर फैमिली की स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ध्यान से सुनो। H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, इन पांचों की स्ट्रक्चर हमको एक साथ करनी। देखो, कंपाउंड्स, सब कंपाउंड्स का नाम होता है, हर कंपाउंड का नाम कहीं ना कहीं बुक्स में लिखा है, बट सारे कंपाउंड्स का नाम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये है और ये, तो इन दोनों के नाम मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सबके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो H2S2O4 बना रहा हूं मैं पहले, तो ये बन गया H2S2O4। ठीक है, जल्दी से बनाओ H2S2O4। अब
सल्फर पे एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या बन गया? ये बन गया H2S2O5, जल्दी से बना लो। फिर एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, क्या बन गया? H2S2O6। ठीक है, फिर क्या किया? एक और ऑक्सीजन लगाना है, तो सल्फर्स के बीच में एक और ऑक्सीजन लगा दिया, ये क्या बन गया? H2S2O7। और फिर जब H2S2O8 बनाना है तो मैं उसको अलग से बना देता हूं। इस बार सल्फर्स के बीच में दो ऑक्सीजन लाओ, और ये बन गया हमारा H2S2O8। तो ये पांचों स्ट्रक्चर आई होप आपको एक साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें खास बात, इसका नाम बहुत ही स्पेशल नेम है, बहुत बार आ चुका है, मार्शल्स एसिड। और इसका नाम है, ये हम आपको याद होगा शायद, पायरो नाम सुना था आपने, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको ओलियम की तरह भी लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, बट फिर भी अगर कोई ओलियम बोले ना आपको तो H2S2O7 ही होता है, वो टेंशन मत लेना। ठीक है, मार्शल्स एसिड, कैरो, ये एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गए। अब एक बहुत ही फेमस एसिड और है, तो अगर आपने बना लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ नेक्स्ट इज H2SO4 और H2SO3 का नाम तो आपने सुना होगा, इसकी स्ट्रक्चर तो हमने शायद एक दो वीडियोस पहले जो बनाए थे उसमें भी थी। अभी एक फेमस है H2SO5, तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आप H2SO4 बनाओ। ये बन गया हमारा H2SO4। ठीक है, अब एक काम करो, बस इधर से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाल दो और बन गया H2SO5। तो H2SO4 में OH के बीच में एक और ऑक्सीजन लगा दिया। अब इसका एक बहुत ही स्पेशल नाम है कैरोज एसिड। तो अभी तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मार्शल्स एसिड, ओलियम जिसको आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, और एक कैरोज एसिड। इन तीनों पे घूम घूम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ और क्वेश्चन इन पे करना चाहते हो तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर नाम से 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें ये सारे कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली उसमें ये पूछा गया कि कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आधे बच्चों को तो कैरोज एसिड ही नहीं पता होता, तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, तो पहली चीज होती है स्ट्रक्चर दिखो, और फिर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, तो आप लोग वो वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, ये सबको बात समझ में आ गई पक्का? तो सल्फर के ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये सब आप अच्छे से याद कर लो। अभी कुछ और अच्छे कंपाउंड्स बचे हुए हैं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में और काफी सारे कंपाउंड्स लेके आऊंगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके।